श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत रसामृत परम पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित अष्टम स्कंध। आज गजेंद्र मोक्ष की कथा है, भाग 37। परमात्मा श्री कृष्ण अजन्मा है, अविनाशी है। अविनाशी अजन्मा परमात्मा का जन्म नहीं होता, प्रभु का प्राकट्य होता है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतार धारण करते हैं। अष्टम स्कंद में मनवंतर की कथा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज्य करते हैं। प्रत्येक मनु के राज्य में भगवान का विशिष्ट अवतार अवश्य होता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हमारे 12 लाख और 32,000 वर्ष होते हैं तब कलयुग परिपूर्ण होता है। 12,96,000 वर्ष पूर्ण पर त्रेता युग पूर्ण होता है। हमारे 17,28,000 वर्ष पूर्ण होने पर सतयुग की समाप्ति होती है। इस तरह इन 4 युग की समाप्ति जब 1000 बार होती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है। इस तरह जब 100 वर्ष पूर्ण होते हैं तब ब्रह्मा जी का आयुष्य पूर्ण होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान के अनेक अवतार होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। स्वयंभू मनवंतर में भगवान का 11 अवतार कपिलावतार हुआ है। द्वितीय मनवंतर में भगवान का विभु नामक अवतार हुआ है। तृतीय तामस मनवंतर में भगवान का हरि नामक अवतार हुआ है। हरि अवतार में गजराज का प्रभु ने उद्धार किया। परीक्षित राजा ने प्रश्न पूछा, मेरी गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने की इच्छा है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, त्रिकूट चल पर्वत पर एक अतिशय बलवान हाथी रहता था। वह जंगल का राजा था। उसके मस्तक से मद झरता था। बहुत अभिमानी था वह। उस मद की गंध से बाघ, सिंह आदि पशु घबराते रहते थे। वह अनेक हथिनियों का साथ स्वामी था। एक बार बहुत गर्मी ही पड़ गई, तब हथिनियों के साथ अपने बच्चों को लेकर वह सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। उस सरोवर में रहने वाला मगर वहां आ पहुंचा और उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। मगर की पकड़ से पैर छुड़ाने के अनेक यत्न करने पर भी हाथी को सफलता न मिली। वस्तुतः जल में मगर का बल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हाथी तो थलचर प्राणी है। हथिनियां और बच्चे हाथी को छुड़ाने के बहुत प्रयत्न करने लगे, परंतु छुड़ा न सके। बलशाली मगर हाथी का पैर छोड़ता ही न था। बहुत दिनों तक गजग्राह युद्ध चला। मगर हाथी को खींचकर भीतर पानी में ले जाने लगा। हथिनियों को विश्वास हो गया कि अब हम इनको उबार नहीं सकते, अब यह डूबकर मर जाएगा और जी नहीं सकेगा। सब हथिनियां उसे छोड़कर चले गई। हाथी अब बेचारा अकेला रह गया। बड़े परिवार का स्वामी था, पर कोई उसके साथ नहीं रहा। तब उसके चित्त में वह बुद्धि में ज्ञान का स्फुरण हुआ। वह सोचने लगा कि मेरा कोई नहीं है। हाथी पशु है, पर फिर भी वह हाय हाय नहीं करता है। वह तो हरि हरि करने लगा। मृत्यु की सैया पर मानव हाय हाय बहुत करता है। शांति से थोड़ा विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि जगत में एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में गजेंद्र मोक्ष की कथा न होती हो। सभी के घर में कथा होती है। गजराज जीवात्मा है। वह संसार सरोवर में परिवार के साथ सुख भोग रहा है। मनुष्य जिस घर में सुख भोग रहा है वहीं उसका काल तो बैठा ही है। मानव गाफिल है और काल सावधान है। मानव भूल जाता है कि हमारा काल भी आने वाला है, लेकिन काल सावधान रहता है कि इसकी मृत्यु पर मुझे जाना है। काल उसके पैर को पकड़ता है। पैर की शक्ति क्षीण हो जाती है और जब पैर की शक्ति
क्षीण हो जाए तब समझना चाहिए कि मृत्यु निकट है। काल पैर को पकड़ लेता है, अंत काल में जो सावधान रहता है उसका मरण सुधरता है, तथा जो गाफिल रहता है उसका मरण बिगड़ जाता है। जब काल पैर को पकड़े तब घर के लोग यत्न करते हैं, पर यत्न सफल नहीं होते हैं। काल परमात्मा सुदर्शन चक्र लेकर आते हैं, तभी काल मगर छोड़ता है, तभी काल मगर छोड़ता है। हाथी का काल मगरमच्छ बन बैठा है, मगर काल का प्रतीक है। काल के काल भगवान है, परमात्मा सुदर्शन चक्र लेकर आए तो ही बचा सकता है। सर्व में श्री कृष्ण दर्शन ही सुदर्शन है। सर्व में श्री कृष्ण का दर्शन ही सुदर्शन है। सुदर्शन चक्र काल रूपी मगर को मार सकता है। काल जब पैर को पकड़ता है तब घर के लोग प्रयत्न तो करेंगे, पर बहुत दिनों तक सेवा करनी पड़ेगी तो ऊब जाएंगे, सोचेंगे कि 3 वर्ष हुए सैया में पड़े हैं, अब प्रभु के सामने देखें तो अच्छा है। उनके सामने देखना अर्थात ये मर जाए तो अच्छा है। गजेंद्र को ज्ञान हुआ, अगले जन्म में जिस महामंत्र का जप कर रहा था वही महामंत्र इस जन्म में याद आ गया। अंत काल में अति दुख आता है, तब जीव सब कुछ भूल जाता है, वह बहुत तड़पता है। किसी मंत्र के साथ ऐसा प्रेम कीजिए कि सुख दुख में उससे हम भूल न जाएं। यह यदि आ जाए, साधारण दुख में भी जीव ईश्वर को भूल जाता है, तब अंतकाल में क्या स्थिति होगी। अंतकाल में ईश्वर को भूल न जाएं, इसलिए निरंतर जप करने की आदत डालिए। गजराज को महामंत्र याद आ गया, पूर्व जन्म में कितने जप किए थे इसका उल्लेख भागवत में नहीं है। सुखदेव जी महाराज इतना ही बोले हैं, जजाप परमम जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। जिसका संस्कार अति दृढ़ हो जाता है वही अंत समय में याद आता है। परमात्मा के नाम के साथ ऐसा प्रेम करिए कि अंत समय उन्हीं का नाम याद आ जाए। जगत परमात्मा के अधीन है, परमात्मा नाम के अधीन है। गजेंद्र स्तोत्र जपता है, माद्रिक प्रपन्ना पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय। स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतिहित प्रत्येक दृश्य भगवते बृहते नमस्ते। काल के काल परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनकी शरण में हूँ। योगी महात्मा जिनके मंगलमय रूप स्वरूप को हृदय में स्थापित करके ध्यान करते हैं, मैं उन परमात्मा की शरण में हूँ। नाथ ऐसी कृपा कीजिए, वहाँ मुझे ले चलिए जहाँ कभी काल मगर ना आ पाए। जिस घर में काल आने वाला है वहाँ कैसे शांति रह सकती है। जहाँ काम आ जाता है वहाँ काल आता है, जहाँ काल की गति है वहीं भीति है। धीरे धीरे संयम बढ़ाइए, निरंतर भक्ति की आदत डालिए। काम का विनाश कर सकेंगे तो काल पर विजय पा सकेंगे। जहाँ निरंतर भक्ति होती है वही काल मगर नहीं आ सकता। जीव जब आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है तब प्रभु आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं। प्रभु के कान तक गजेंद्र का आर्तनाद पहुंचा। भगवान ने दौड़कर आते हुए सुदर्शन चक्र से मगर को मार डाला। गजराज को उन्होंने सदगति दी। इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो नित्य करते हैं उनकी मृत्यु सुधरती है। भागवत में इस कथा के लिए 3 अध्याय हैं, परंतु प्रमुख श्लोक 35 है। मगर हाथी के पैर पकड़ता है, हाथी परमात्मा की स्तुति करता है, भगवान उसे छुड़ाते हैं। इतनी कथा तक 35 श्लोक है। नित्य 35 श्लोक का पाठ करने वाला व्यक्ति अपना मरण सुधारता है। श्री ठाकुर जी की सेवा करिए, भोग लगाइए, आरती करिए, आनंद में विराजमान है, उनके दर्शन करिए और ऐसी भावना रखिए कि आज मुझे काल मारने आया है, मेरा गला पकड़ रहा है, मैं व्याकुल हूँ। आर्त भाव से गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। एमां स्तुवन्त्यनेनां प्रतिबुद्ध्य निशास्तये तेषां प्राणातये चाहं दादामि विमलां मतिम्।
गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाला कदाचित अंतकाल में प्रभु को भूल जाए, पर प्रभु उसे नहीं भूलते हैं। परमात्मा उसका स्मरण रखते हैं, उसका मरण सुधरता है। चतुर्थ मनवंतर में गजराज के उद्धार के लिए प्रभु ने हरि का अवतारण धारण किया है, हरि का अवतार धारण किया। पंचम मनवंतर में रमा बैकुंठ बनाया, बैकुंठ का अवतार लिया। षष्ठ मनवंतर में चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ, तब प्रभु ने अनेक अवतार धारण किए। देवों को प्रभु ने युक्ति से अमृत पिलाया। राजा ने प्रश्न पूछा, महाराज, इस कथा को सुनने की मेरी इच्छा होती है, आप इस कथा को भी विस्तार से मुझे सुनाइए। आज गजेंद्र मोक्ष की कथा यहाँ समाप्त है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।